नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समुद्र प्रदेश समाचार से। बात से बात बनती है और बात से बात होती है, यही तो बात होती है। आज की तारीख में जब किसी को कोई तकलीफ होती है और कोई अधिकारी उसकी बात नहीं सुनता, उसे न्याय नहीं मिलता, तो वो अक्सर सोचता है कि काश मुझे कोई पत्रकार मिल जाए, कोई मीडिया वाला मिल जाए, तो मैं अपनी बात कहूं, ताकि वो बात आम जनता तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए और मेरे दर्द पर सुनवाई हो जाए। वही बात आज सतना जिला मुझे मिला, सतना स्मार्ट सिटी मुझे मिली। मैं जैसे ही घर से चला तो सतना जिला ने कहा कि जरा रुकिए गौतम जी, आप पत्रकार हैं, लोगों को कहना है, आप निष्पक्ष बोलते हैं, निर्भीक बोलते हैं, मेरी भी बात आम जनता और सरकार तक पहुंचा दीजिए, ताकि मेरी भी सुनवाई हो और मेरा भी उद्धार हो सके। मैं तड़प रहा हूं, अंधा लूला लंगड़ा हो गया हूं, मेरी बात कर आम जनता तक पहुंचाइए। वहीं स्मार्ट सिटी ने भी कहा कि गौतम जी, मैं भी बहुत परेशान हूं, करा रहा हूं, दर्द से झटपटा रहा हूं, मेरे जगह जगह पे दर्द और घाव हुए हैं, मेरी बात आम जनता तक पहुंचाइए। सतना जिला ने कहा कि मेरी सुंदरता केवल सतना शहर से नहीं, मेरी सुंदरता गांव से है, मैं गांवों का शहर हूं, अगर गांव ना हो तो सतना शहर का कोई अस्तित्व नहीं है। सतना शहर क्या, पूरा देश गांवों का देश है। तो सतना में जो गांव है, पहले हम उनके विकास की बात करें। हमारे 20 सालों से रहे सांसद क्या बता सकते हैं ऐसे गांवों का नाम जहां उन्होंने विकास किया हो और उस गांव को सुंदर बनाया हो? क्या हमारे सांसद जी से पूछिए, सतना ने कहा कि उन्होंने जिन गांवों को विकास के लिए अपने सांसद निधि से राशि दी, क्या उस पे विकास हुआ है? क्या उस पे कोई एक पैसे का भी काम हुआ है? उनकी जानकारी सांसद जी को जरूर लेना चाहिए। जब तक गांव सुंदर नहीं होंगे तो शहर की समीक्षा से कुछ नहीं होगा। जब तक गौतम जी, मेरी बात ये जरूर कह देना कि केवल सर पे मुकुट बांधने से और पूरा शरीर नंगा रहने से सुंदरता नहीं होती। पहले पांव से लेकर सर तक सजाया जाता है, तब जाके मुकुट बांधता है। या आज के राजनेता तो मुकुट की बात करते हैं पर बाकी शरीर नंगा छोड़ देते हैं। मेरे गांवों के लोग दर्द से चीत्कार उठता हूं मैं जब लाशें लोग खटिया में लेके जाते हैं। आज भी मेरे जिले में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आप पैदल नहीं जा सकते। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां शाला में पैदल जाती हैं और जहां की घुटनों तक कीचड़ है, कोई बाहर नहीं जा सकता। ये दर्द देखकर मैं तड़प उठता हूं, क्योंकि मैं सतना जिला हूं और मेरे हृदय स्थल पर अगर ऐसा विभत्स काम होता है तो बताओ मैं कैसे खुशियां मना सकता हूं। मेरे हृदय में रोता है जब मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बंधु और मेरे परिवार के लोग, ये सतना जिला, मैं सतना जिला हूं और ये पूरा जिला मेरा परिवार ही नहीं, मेरे प्राण है, मेरे प्राण वायु हैं। अगर इनको तकलीफ होती है तो मैं तड़प उठता हूं और मेरी दुर्दशा आप पूरे सतना जिला में घूम के देख सकते हैं। जगह जगह से मेरे हृदय स्थल को छलनी कर दिया गया है। जिन मेरे गांवों को गोद लिया गया है, उन गांवों की भी दुर्दशा आप देख के तड़प उठेंगे। फिर मैं क्यों ना रोऊं, क्यों ना गुड़गुड़ाऊं। मैं हूं सतना जिला। अब मैं बात करता हूं सतना स्मार्ट सिटी की। सतना स्मार्ट सिटी ने कहा कि भाई साहब, मेरी भी बात आम जनता तक पहुंचा दीजिए। जब मैं स्मार्ट सिटी हूं तो मुझे सुंदर दिखना चाहिए, पर मैं तो निर्वस्त्र हूं। निर्वस्त्र व्यक्ति कैसे सुंदर दिख सकता है? मेरी हालत इतनी दुर्दशा है कि अगर आप मुझे स्मार्ट सिटी कहते हैं तो केवल दीवारों पर मेरा नाम लिखा देख सकते हैं। आइए, मैं सतना स्मार्ट सिटी हूं। आइए आपको दिखाती हूं कि मैं सतना स्मार्ट सिटी हूं। आपको दीवारों पे सतना स्मार्ट सिटी लिखा मिल जाएगा, पर उसे धरातल में खोजने का प्रयास ना करें, क्योंकि विगत 8-10 वर्षों से मुझे स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया। जो भी नेता, मंत्री, मिनिस्टर बने, वो केवल मुझ पर समीक्षा का दौर चालू किए, पर मेरी दुर्दशा पर कभी नजर नहीं डाला। मेरी दुर्दशा इतनी है साहब कि मेरे वक्षस्थल पर बनाए गए सारे कार्य बरसात की एक पानी में ही धुल जाते हैं। मैं जानता हूं कि जब मेरा निर्माण होगा तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे खोदा जाएगा, मुझे काटा जाएगा, मुझे छाटा जाएगा। मैं इस सब सहने के लिए तैयार हूं और मैं तैयार हूं, सह भी रही हूं। मेरे सतना की जनता भी इसको स्वीकार कर रही है। पर कितने दुख की बात है कि जब मुझे जिन वस्त्रों को सजा दिया गया, उन वस्त्रों में पानी पड़ते ही वो धुल गए। मेरा दर्द इतना है कि मेरे पूरे बदन पे घाव ही घाव है। मेरी बात आम जनता तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए कि मैं सतना स्मार्ट सिटी हूं। मेरे दर्द को
आम जनता तक पहुंचाइए ताकि वो आवाज बुलंद करें। और शहर में फैली अव्यवस्था आप देखेंगे कि जगह जगह पर जाम लगता है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है, जगह जगह पर अधिकारी लूट मचाए हुए हैं। इस तरह से पूरे मेरे वक्षस्थल पे आप देखिए पूरा शरीर मेरा खुदा पड़ा है। ये नहीं कि जिस तरफ से खोदें उस तरफ से तो मुझे मरम्मत करते जाएं, मेरे घावों में मलहम लगाते जाएं। मेरी बात आम जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं स्मार्ट सिटी हूं और मेरा उदय ही भ्रष्टाचार की नोक पर हुआ है। ऐसा लगता है जिस दिन से मैं स्मार्ट सिटी बनी, मुझ पे जो धनराशि आई उस राशि को आवंटन को लेकर लगातार अनवरत कई तरह के मतभेद होते रहे और उन राज्य में आवंटन के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। मैं किसके से अपना दुखड़ा रहूं? जब रखवाला ही खेत खाएगा तो खेत कौन बचाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।